एक ऐसी कहानी जब नीम करोली बाबा ने भूतों के घर में, जहाँ शमशान है, मुर्दे जलाए जाते हैं, वहाँ हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करा। सभी लोग वहाँ के रहने वाले ये जानते थे कि यहाँ मंदिर नहीं बनाया जा सकता, तो लोग कहते थे कि यहाँ भूत रहते हैं। नीम करोली बाबा के सभी भक्तों को हमारा प्रणाम। वैसे तो नीम करोली बाबा की सारी कथाएं ही बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रिय होती हैं, लेकिन आज मैं जो नीम करोली बाबा की कथा सुनाने जा रहा हूँ वो आपको दिल दहला देगी, आपको थोड़ा सा डरा देगी, आपके अंदर थोड़ा सा बेचैनी पैदा कर सकती है। एक ऐसी कहानी जब नीम करोली बाबा ने भूतों के घर में, जहाँ शमशान है, मुर्दे जलाए जाते हैं, वहाँ हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करा दी। ऐसी जगह जहाँ लोग शाम के 6 बजे के बाद जाना भी पसंद नहीं करते, वहाँ हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करा दी। बहुत अद्भुत कहानी होने वाली है सभी साथियों, और ये वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, बाबा के इस चैनल को, बाबा की कथाओं के अलौकिक निशानियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अपनी राय दीजिए कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। नीम करोली बाबा जब हनुमानगढ़ का मंदिर बनवाने जा रहे थे, उसके पूर्व नीम करोली बाबा ने कहा कि बड़ा मंदिर स्थापना करने से पहले हम यहाँ लघु हनुमान जी की स्थापना करेंगे। सभी लोग तैयार हो गए, लेकिन सभी लोग वहाँ के रहने वाले जानते थे कि यहाँ मंदिर नहीं बनाया जा सकता। पहली समस्या जो थी वो थी कि मनोरा पर्वत पूरी तरह से रेत का बना हुआ था। यहाँ हर हफ्ते में एक ऐसी खबर आती थी कि कोई ना कोई चट्टान, कोई ना कोई पर्वत खिसक रहा है। घटनाएं होती रहती थीं, सड़क मार्ग बंद हो जाते थे। तो लोगों का ये विश्वास था कि यहाँ मंदिर तो बनाया नहीं जा सकता, पक्का निर्माण तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये पर्वत कब किसको ले डूबेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा बड़ा जो कारण था वो था कि ये जगह जो थी ये शमशान था, यहाँ मुर्दों को गाड़ा जाता था, हिंदू लोगों के मुर्दों को जलाया जाता था। तो लोग कहते थे कि यहाँ भूत रहते हैं, और कई लोग वहाँ रात में 6 बजे के बाद या शाम के 6 बजे के बाद जाने से कतराते थे, डर लगता था। चाहे वो बाइक से हो, चाहे वो कार से हो, उस रोड से जाना ही पसंद नहीं करते थे 6 बजे के बाद। नीम करोली बाबा कोई चीज़ पता थी, लेकिन नीम करोली बाबा तो साक्षात हनुमान जी थे। वो हनुमान चालीसा की चौपाई है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। तो नीम करोली बाबा को तो पता था कि यहाँ नकारात्मक आत्माओं का वास है जो लोगों को परेशान भी करती हैं। ये भी कहा जाता था उस जगह को लेके कि जो व्यक्ति शाम के 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद रात्रि में निकलता था, उसके साथ कुछ अप्रिय घटनाएं भी घट जाती थीं। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, कार का पलट जाना, सामने से कुछ आना, बाइक वाले को गिरा देना, भ्रमित कर देना, इस तरह की घटनाएं भी वहाँ पे होती रहती थीं। ये बाबा सब जानते थे। शायद यही कारण रहा होगा नीम करोली बाबा को कि उनको वहाँ मंदिर बनवाना पड़ा। अब चलिए सीधी घटना पे सुनते हैं कि उस रात्रि में ऐसा क्या हुआ जो पूरे नैनीताल के लोग, जो बाबा के अनुयायी थे, उनको डरा के रख दिया, दहला के रख दिया। जिस दिन हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना थी, उस समय नीम करोली बाबा हनुमानगढ़ में नहीं थे। नीम करोली बाबा किसी काम से शहर से बाहर थे। रात्रि का समय था, सभी लोग डरे हुए भी थे, लेकिन उत्साहित भी थे कि हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापना हो रही है। रात्रि जैसे जैसे बड़ी, प्रक्रिया भी वैसे वैसे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, बारिश होने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, बहुत डरावना माहौल हो जाता है। उसी बीच एक व्यक्ति किसी चीज़ को देख के बेहोश हो जाता है। लोग और डर जाते हैं और सहम जाते हैं। थोड़ी ही देर में, क्योंकि उस समय लाइट हुआ नहीं करती थी या लाइट उस समय थी नहीं, तो लोग लालटेन के हल्के से थोड़े से रोशनी में वो देखते हैं कि 2 बैल अचानक कहीं से प्रकट होते हैं। एक बैल सफ़ेद कलर का था, एक बैल थोड़ा सा ब्राउन कलर का था। दोनों ही बैल जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापना हो रही है वहाँ आते हैं, सींग गड़ा के प्रणाम करते हैं, और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों के बीच से अदृश्य हो जाते हैं। और जब वो अदृश्य होते हैं तो सभी लोग सहम जाते हैं। 2 दिन बाद जब नीम करोली बाबा हनुमानगढ़ पहुँचते हैं तो उनके भक्त उस रात की घटना उन्हें बताते हैं। नीम करोली बाबा तो सब जानते थे, उनको तो सब पता होता है। तो नीम करोली बाबा ने कहा कि तुम लोग पागल थे, जो 2 बैल आए हुए थे, तुम्हें उनकी आरती करनी चाहिए थी, पूजा करनी चाहिए थी, कुछ खिलाना चाहिए था।
साक्षात सिद्ध आत्माएं आपके पास आई हुई थीं। जो नेगेटिव आत्माएं हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना में बाधा बन रही थीं, उस बाधा को दूर करने के लिए 2 दिव्य सिद्ध वहाँ उपस्थित थे। और जैसे ही हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापना कंप्लीट हुई तो वो अदृश्य हो गए। दरअसल नीम करोली बाबा ऐसे चमत्कार करते रहते थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये नीम करोली बाबा ही आए हुए थे और उनके कुछ दिव्य संत उनके साथ थे। कुछ लोगों का अलग अलग कहना है, लेकिन ऐसी घटनाएं नीम करोली बाबा हर अलग अलग तरीके से करते रहे। जब वो काकड़ी घाट में हनुमान जी का मंदिर बनवा रहे थे, तब भी बहुत सारे अचानक से सैकड़ों बंदर आ गए, 500-600 बंदर आ गए, और वो बंदर हनुमान जी की प्रतिमा इतनी भारी थी उसमें हाथ लगवा के स्थापना कराई। ये कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी। तो नीम करोली बाबा की घटना मेरे पास जो किताब है इसमें वर्णित है। इस किताब में कहानी नंबर 205 में बैलों के रूप में 2 बैलों के रूप में ये इसका नाम दिया हुआ है। नीम करोली बाबा के भक्त अगर आप हैं तो उन पर भरोसा रखिए, बाबा से जुड़े रहिए, बाबा आपका कल्याण करें। ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे व्यूज़ आएंगे। जब व्यूज़ आएंगे तो हमें उत्साह मिलेगा, कॉन्फिडेंट मिलेगा। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।